43वां अध्याय हिरण्यकश्यप की तपस्या और नरसिंह द्वारा उसका वध। सतन कुमार जी बोले, हे व्यास जी, 12 रूपधारी श्री हरि विष्णु जी द्वारा अपने भाई हिरण्यक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी और क्रोधित था। अंत अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दे दी तथा अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्तासुर ने देवलोगों का विनाश कर दिया और उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप के राज में उसकी प्रजा को बहुत डराया था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मृत भाई हिरण्यक्ष को जंजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उसने सतावना दी कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर अमर और अजय हो जाऊं और मेरी कोई भी हरा ना सके तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझको झुककर प्रणाम करेंगे। यह सोचते ही हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था। सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों को अपना राज छीन लिया। वे आनंद पूर्वक अपने राज करने लगे। हिरण्यकश्यप की तपस्या का तेज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसके तप की अग्नि में देवता तप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की तपस्या से तेज सब लोगों को भयभीत हो रहे हैं। आप कृपा करके हमें भय से मुक्त कीजिए। सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहां वह घोर तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, वस्त मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो वो मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी की यह शुभ वचन सुनकर हिरण्यकश्यप ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र पास ब्रज सूखे पेड़ पर्वत जल अग्नि से न मरूं। देवता दैत्य मुनि सिद्धवर अथवा सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध न कर सके। दिन रात स्वर्ग नरक पृथ्वी पाताल अंदर बाहर कभी भी किसी भी समय मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया। तुम्हें तुम्हारे अभिष्ट फलों की प्राप्ति अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्ष तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तब पश्चात ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप अपने घर चला गया। वहां जा पहुंचकर उसने मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूँ, अब कोई मुझे नहीं मार सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने सभी देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग खड़े हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यवस्था सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकश्यप का वध करके उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर वैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे।
जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय हो शिव पुराण की, जय हो मेरी महाकाली मैया की।